क्या हुआ दरोगा जी? अरे विप्लव बाबा आप हैं? हमने सोचा इस अंधेरे में कौन बैठा है। आप यहाँ किसका इंतजार कर रहे हैं? जल्दी जाइए, ये बरसात बंद होने वाली नहीं है। धन्यवाद। चलो अब। तो महारानी जी हम और क्या कर रहे हैं? चल ही तो रहे हैं। बिजली भी कभी भी चली जाती है। तनकी देख के दीदी खाला ऊंचा है, आराम से। पता ना दीदी, हमारा तो कलेजा फटा जा रहा। चलिए ना बुचिया को ढूंढ कर आते। ढूंढ कर? दुलारी इतनी रात को कहाँ ढूंढते फिरेंगे? और देख बिजली भी चली गई है। लेकिन कहाँ करे, हमको तो डर लग रहा है। वो ललवा नहीं ना कुछ कर दिया हमारी बुचिया के साथ। दुलारी, बिना किसी के बारे में जाने ऐसे आरोप भी कैसे लगा सकते हैं हम? कहाँ करे, अब हमसे धीरज नहीं धरा रहा दीदी। कम से कम थाना पुलिस तो चलिए ना। अच्छा चल, हाँ ये ठीक है। देख कितना अंधेरा है ना। आराम से दीदी। उनको इस लड़की ना सोच में नहीं करती है कि क्या गुजरेगी। तू भी ना ज्यादा ही चिंता करती है उसकी। ये समझदार है, पता नहीं हर वक्त फिक्र लगी। बाबूजी, लस्सी। बहू जी, आपके हाथ में जादू है। हम जब भी आपके हाथ की लस्सी पीते हैं ना, हमारी सारी चिंताएं दूर हो जाती। अरे हमारी बहू जी के ललाट पर आज चमक ही नहीं है, चिंता की रेखाएं। ऐसा क्यों बहू जी? बाबूजी, हमको लगता है ना कि दिल्ली जाकर विप्लव थोड़ा बहक गया है। उसका उस लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। उन दोनों की नजदीकी हमको बिल्कुल पसंद नहीं है बाबूजी। वाह, that's fantastic. I mean, मुझे तो विप्लव ने बताया ही नहीं था कि तुम्हारी सगाई पक्की हो चुकी है। अरे, but I'm 100% sure. तुम बहुत बिजी रहती होगी ना अभी शॉपिंग में। I mean, ornaments, बिंदी, नेल पेंट, गहने। नहीं, दरअसल अब तक हमने शॉपिंग शुरू ही नहीं की है। अरे, ये तो और भी अच्छी बात है। एक्चुअली पता है दादी, वैसे हमारी टेस्ट ने शॉपिंग में बहुत अच्छी है। तो क्यों ना हम दोनों साथ में शॉपिंग करने चले, और इसी बहाने ना मैं भी शॉपिंग कर लूंगी बनारस में। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। वैसे ना तुम पर साड़ी बहुत अच्छी लगेगी, तुम साड़ी पहनना। फाइनल, अब तो मैं साड़ी ही पहनूंगी। दादी ने जो कहा है। शालू, अब तुम्हारी सगाई में हम सिर्फ साड़ी पहनेंगे, ठीक है? वैसे दादी, एक बात पूछूं आपसे? साड़ी तो मैं 100% पहनूंगी, बट उसके अलावा आप मेरी दादी बनेगी? क्यों नहीं बनूंगी? सच? दादी, you're the best दादी in the world. देखिए कैसी जल रही है। पर ये सिर्फ हमारी दादी है। देख रहे हैं ना बाबूजी, कैसे ही घर में अपना पैर जमाने की कोशिश कर रही है। अब तो जो भी होगा मंजूर भोलानाथ होगा। लस्सी बहुत अच्छी है। बस बस यहीं रोक दो, हम चले जाएंगे यहाँ से। तो बहुत रात हो गई है, तुम अकेले नहीं जा सकती। हम तुम्हारे साथ चलेंगे छोड़ने। हम बोले तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है, हम चले जाएंगे। अरे कैसे जरूरत नहीं है? देखो, हम तुम्हारी बकवास नहीं सुनने वाले। हम आश्रम तक आएंगे, तुम्हें छोड़ेंगे और तभी हम यहाँ से वापस जाएंगे। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो लोग तो हमें ही दोषी ठहराएंगे ना। तुम समझते काहे नहीं? अभी किसी ने हमें तुम्हारे साथ देख लिया तो एक नया बवाल शुरू हो जाएगा। हम चले जाएंगे। ए, व्हाट डू यू मीन बवाल? क्यों होगा बवाल? हाँ, हम कोई चोर है, डाकू है, लुटेरे हैं? हम भगा कर ले गए थे तुम्हें? तुम आके बैठी थी ना गाड़ी में। क्यों होगा बवाल? देखो, अब आधी रात को हम तुमसे बहस नहीं करना चाहते। हम चले जाएंगे। तुम्हें करनी पड़ेगी बहस, हमें बताना होगा। क्यों होगा बवाल? क्या समझती हो? दिक्कत क्या है हमें तुम्हें आश्रम छोड़ने में? हम शरीफ लड़के हैं। आधी रात को कोई देख लेगा तो क्या, देख लेने दो। पढ़े लिखे वकील बन गए, लेकिन अकल 10 साल के बच्चे जितनी ही है। ओ हेलो, बच्चा किसे कह रही हो? हमें सुनाई दे रहा है, हम बहरे नहीं है। अम्मा,
हम कुछ मदद कर दें? हटो। कौन है भाई? अरे क्यों टॉर्च मार रहे हो यार? कौन है यार? धानी! क्या करेक्ट टाइमिंग है इन लोगों की। आज तो बेटा विप्लव तुम्हारी इज्जत की बैंड बजेगी। कहा थी इतनी देर तक? क्या कर रही थी वहां बैठ के? बता, साफ साफ बता। ना एक लप पड़ देंगे, आश्रम में घुसने नहीं देंगे, नट्टिन कहीं की। और तुम क्या कर रहे थे दानी के साथ? बड़ी अम्मा, आप जैसा सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। देखिए, हम बोलने के लिए माफी चाहते हैं, लेकिन आप उनका कान क्यों खींच रही हैं? नहीं नहीं, खींचे खींचे, आपकी मर्जी। अगर आपको खींचना है तो खींचे, पर कारण बताएंगे? अरे हम उन्हें बचा रहे थे, हमारा मतलब है उनकी साड़ी को फटने से बचा रहे थे। गाड़ी से उतरी, दौड़ना शुरू कर दी, साड़ी फंस गई, बस वही निकाल रहे थे। गाड़ी से? बाकी दौड़ काहे रही थी? बता दो, चुप काहे है? अरे घर आने के लिए बाबा, और काहे के लिए? आप लोग भी ना बात बात पे डांट देते हो बेचारी को। बस अब हम चले जाएंगे, तुम जाओ यहाँ से। मई तू चल, हम घर चल के सब बताते हैं तुझे। चलिए बड़ी अम्मा। और सुनो, हमने तुम्हारी मदद कर दी इस बार, तो पिछला जो भी हिसाब हमारा हो गया वो बराबर है। हम तुम चुट्टा। हमारी सहायता करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आप जा सकते हैं यहाँ से। फिर हमें गुस्सा दिखाकर चली गई, जैसे सब हमारी गलती है। अरे हमने कहा था हमारी गाड़ी में बैठो, हमने टायर पंचर करवाया, हमने बारिश करवाई है। शैतान कहीं का। सॉरी दादाजी। अरे हमें क्या पता था आप दरवाजा खोलेंगे दादाजी, हमेशा तो दादी खोलती है, हमें नहीं पता था आप जागे होंगे। सॉरी बेटा, इतनी रात हो गई है, एक बार भी नहीं सोचा कि दादाजी का क्या होगा? हमको भी नींद नहीं आ रही, और वो भी तब जब तुम्हारी गेस्ट आई हुई है यहाँ पे। ये क्या कर रहा है मेरा बच्चा? अरे आप विश्वास नहीं करोगे, आज जो हो गया सो हो गया। अब तुम उन विधवाओं की चिंता करना छोड़ दो। वो राज ने पकड़ लिया था, हमें कह रहा था बर्थडे हमारा, तुम तो अमेरिका चले जाओगे, आज की रात हमारे साथ रह जाओ। अरे बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाकर भाग के आए हम, क्या बताया आपको?
जाओ सो जाओ और हमको भी सोने दो। थैंक यू। गुड नाइट दादाजी। गुड नाइट दादी। बड़ी अम्मा, ये सब जब हुआ जब विधि मैडम को फोन करके वापस लौट रहे थे सुवर्णा को खोजने के लिए, और वहीं वो पंडित हमें मिल गया। हमें लगा वो फिर हमें बेइज्जत करेगा, फिर हमारी मजाक उड़ाएगा। तो हमें ना एक गाड़ी दिखी, हम उसमें घुस गए और वो गाड़ी उस राक्षस की थी। माई, हम जानते हैं तुम परेशान हो रही थी, आप दोनों बहुत बेचैन हो रहे होंगे, लेकिन हम क्या कर सकते थे। बेटा हम समझ रहे हैं, तूने अच्छा किया जो उस गाड़ी में बैठ गई। दुलारी, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम सही सलामत आश्रम में आ गई। आगे से ख्याल रखना, हम लोग विधवा न है धानी।